राम राम दोस्तों, आज आप हरियाणा के समाचार पत्र है उनको पढ़ने का काम करेंगे। तो सबसे पहली एक पत्रिका है जिसका नाम है संदेश पत्रिका। यह बहुत बार पूछी गई है एचएसएससी के अंदर। देखो, संदेश पत्रिका जो है, इस पत्रिका को 1930 के अंदर पंडित नेकीराम शर्मा ने प्रकाशित किया था। नेकीराम शर्मा ने महान स्वतंत्रता सेनानी रहे। इन्होंने संदेश पत्रिका को 1930 के अंदर प्रकाशित करने का काम किया। नेकीराम जी को हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है। यानी हरियाणा केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? नेकीराम को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें इनके जन्म की तो 7 सितंबर 1887 के अंदर कैलांग जो गांव जो है, यहाँ कैलंगा जो गांव जो है, कैलंगा गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। 1887, ये तत्कालीन रोहतक के अंदर पड़ता था, आजकल भिवानी में आता है। 1887 के अंदर कैलंगा गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। हरियाणा केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। 1930 के अंदर भिवानी से इन्होंने संदेश नामक पत्रिका को निकालने का काम किया था। हरियाणा केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। उसके बाद में अगला जो समाचार पत्र है उसका नाम है जाट गजट। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये जाट गजट को निकालने का काम किया था किसानों के मसीहा सर छोटूराम ने। सर छोटूराम, इन्होंने जाट गजट नामक समाचार पत्र निकालने का काम किया था साल 1916 के अंदर। छोटूराम जी जो है, इनका संबंध जो है 1881 के अंदर इनका जन्म जो था रोहतक जिले के गढ़ी सांपला के अंदर हुआ था। रोहतक के गढ़ी सांपला के अंदर 1881 के अंदर जन्म हुआ था। 1916 में इन्होंने जाट गजट समाचार पत्र को निकालने का काम किया था। एक इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि छोटूराम को सर की उपाधि कब मिली थी? तो याद रखना, 1937 में अंग्रेजों ने छोटूराम को सर की उपाधि से नवाजने का काम किया था। यानी जाट गजट सर छोटूराम ने निकाला था। 1916 के अंदर प्रकाशित किया था। 1881 रोहतक के गढ़ी सांपला के अंदर इनका जन्म हुआ था। अंग्रेजों द्वारा 1937 के अंदर छोटूराम को सर की उपाधि से नवाजा गया था। उसके बाद में अगली जो समाचार पत्र है उसका नाम है हरियाणा तिलक। हरियाणा तिलक, देखो, हरियाणा तिलक को निकालने का काम किया था पंडित श्रीराम शर्मा के द्वारा। पंडित श्रीराम शर्मा ने हरियाणा तिलक समाचार पत्र का संपादन करने का काम किया था। ये जो हरियाणा तिलक जो है, इसकी भाषा अपने याद रखनी है। उर्दू के अंदर उन्होंने निकाला था और यह साप्ताहिक था। यह साप्ताहिक समाचार पत्र था और उर्दू भाषा के अंदर इनको प्रकाशित करने का काम किया गया था। जहां तक श्रीराम शर्मा की बात है, अक्टूबर 1899 के अंदर इनका जन्म हुआ था। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, हरियाणा का जो झज्जर जो जिला है, झज्जर जिले के अंदर 1899 के अंदर श्रीराम शर्मा का जन्म हुआ था। जो श्रीराम शर्मा जो है, जिन्होंने हरियाणा तिलक प्रकाशित किया था, ये संविधान सभा के सदस्य भी थे। चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो फादर हुआ करते थे, वो भी संविधान सभा के सदस्य थे। कुल 389 सदस्य संविधान सभा के अंदर चुन के आए थे, जिनमें डॉक्टर अंबेडकर का नाम जरूर है। डॉक्टर अंबेडकर का चयन संविधान सभा में पश्चिमी बंगाल से हुआ था। उन 389 नेताओं के अंदर नाम था श्रीराम शर्मा का, रणबीर सिंह हुड्डा का। ये कुछ ऐसे चेहरे 389 नेताओं के अंदर शामिल थे। संविधान बनाने के अंदर इनकी अहम भूमिका थी। इसके अलावा श्रीराम शर्मा जो है, 2-3 किताबें और इनकी याद रखनी। एक तो हरियाणा का इतिहास, हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न, ये दोनों किताबें श्रीराम शर्मा ने लिखी हैं। बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। दोबारा से बता देता हूं, हरियाणा तिलक समाचार पत्र किसने निकाला था? श्रीराम शर्मा ने। जन्म इनका 1899 के अंदर झज्जर जिले के अंदर हुआ था। उर्दू भाषा के अंदर साप्ताहिक प्रकाशन किया था इन्होंने हरियाणा तिलक का। और संविधान सभा के सदस्य हुआ करते थे। संविधान सभा में कुल 389 नेता थे, जिनमें डॉक्टर अंबेडकर का चयन पश्चिम बंगाल से हुआ था। और इन 389 में से महिलाओं की संख्या 15 थी संविधान सभा के अंदर। उसके बाद में श्रीराम शर्मा की 2 किताबें आपने और याद रखनी है। एक तो हरियाणा का इतिहास और एक हरियाणा के नवरत्न। ये दोनों की दोनों किताबें किसने लिखी हैं? श्रीराम शर्मा ने लिखने का काम किया है। 1899 झज्जर के अंदर इनका जन्म हुआ था। इसके बाद में आगे चलते हैं। अगला जो समाचार पत्र है वो है ज्योतिष। खास जानकारी इसके बारे में उपलब्ध नहीं है। ज्योतिष नामक जो समाचार पत्र, इसको प्रहलाद शर्मा द्वारा निकाला गया था। 1928 के अंदर प्रहलाद शर्मा द्वारा ज्योतिष नामक समाचार पत्र को प्रकाशित करने का काम किया गया था। उसके बाद अगला समाचार पत्र आता है ग्राम सेवक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एचएसएससी में पूछा भी जा चुका है। ग्राम सेवक को निकालने का काम किया था लाला हरदेव ने। ये वही लाला हरदेव है जिनका संबंध हमारे हिसार जिले के सातरोड गांव से इनका संबंध रहा है। 1892 के अंदर इनका जन्म हुआ था। सातरोड के अंदर हिसार जिले के अंतर्गत आता है।
और 1936 के अंदर लाला हरदेव ने ग्राम सेवक समाचार पत्र निकालने का काम किया था। यानी ग्राम ज्योतिष प्रहलाद शर्मा ने 1928 के अंदर, ग्राम सेवक लाला हरदेव ने निकाला था। हिसार जिले के सातरोड के अंदर इनका जन्म 1892 के अंदर हुआ था और 1936 के अंदर इन्होंने क्या किया था, ग्राम सेवक नामक समाचार पत्र प्रकाशित करने का काम किया था। उसके बाद अगली जो समाचार पत्र है उसका नाम है ज्ञानोदय, और ये ज्ञानोदय जो है इसको बर्मानंद ने 1948 के अंदर निकालने का काम किया था। बर्मानंद द्वारा 1948 के अंदर ज्ञानोदय नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। और ये बर्मानंद जो है इनका संबंध भी हरियाणा के हिसार जिले से रहा है। हरियाणा के हिसार जिले से संबंध रहा। 1948 के अंदर इन्होंने ज्ञानोदय नामक समाचार पत्र प्रकाशित करने का काम किया था। उसके बाद अगला समाचार पत्र आता है जैन प्रकाश। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा भी जा चुका है। जैन प्रकाश, जैन प्रकाश समाचार पत्र को निकालने का काम किया था जियालाल जैन के द्वारा। जियालाल जैन, लाला जी के द्वारा निकाला गया ये जो है, ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रखनी है, याद रखनी है। ये जैन प्रकाश जो है ये हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र था। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र जो है जैन प्रकाश था। इसको किसके ने निकाला था? जियालाल जैन के द्वारा इसको प्रकाशित करने का काम किया था। उसके बाद अगला जो समाचार पत्र उसका नाम है जाट समाचार। देखो, जाट गजट आ जाए तो सर छोटूराम को याद रखना है, और जाट समाचार आ जाए तो बाबू कन्हैया लाल को आपने याद करना है। कन्हैया लाल के द्वारा जाट समाचार जो पत्र है वो निकाला गया था, जबकि जाट गजट सर छोटूराम के द्वारा प्रकाशित किया गया था 18 के अंदर। कन्हैया लाल के द्वारा इसको प्रकाशित करने का काम किया था। उसके बाद अगला आता है एक ग्रंथ का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है सुबर ज्योत्सना। देखो, ये सुबर ज्योत्सना है क्या? याद करिए, जब इंदिरा गांधी हमारे देश के अंदर पहली बार 26 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 तक इस देश के अंदर आपातकाल रहा था, और उस आपातकाल के दौरान जो आज कांग्रेस पार्टी के बड़े हिमायती हैं, वो लगभग नेताओं को इंदिरा गांधी ने जेल में ठोकने का काम किया था। आपातकाल के दौरान भारत के उसमें राष्ट्रपति हुआ करते थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जवाहरलाल नेहरू के मित्र हुआ करते थे। 33 साल की उम्र में सबसे युवा मंत्री नेहरू ने बनवाया था। बाद में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ 1974 के अंदर, तो उस चुनाव के अंदर किसे राष्ट्रपति बनाया जाए, कांग्रेस में मंथन चल रहा था। अचानक संजय गांधी आते हैं और एक एल्बम निकालते हैं। उस एल्बम में देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति है, असम से चलकर आता है अपने पोते पोतियों के साथ में, और हमेशा ऐसे नेहरू गांधी खानदान परिवार के सामने हाथ बाएं खड़ा रहता है। तब माँ बेटे के बीच में डिस्कशन होता है कि क्यों नहीं फखरुद्दीन को ही राष्ट्रपति बना दिया जाए, जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा। और वास्तव में जब 25 जून की रात को इंदिरा गांधी सिग्नेचर करवाने पहुंची थी फखरुद्दीन के पास में, यह बंदा बाथरूम में स्नान कर रहा था, कुछ नहीं देखा, पर्चे पे एकदम साइन कर दिए। बाद में इनका कार्टून बड़ा मशहूर हुआ था कि बाथरूम में नहाते हुए राष्ट्रपति ने बिना कुछ देखे सिग्नेचर कर दिए। यही फखरुद्दीन अली अहमद थे जिन्होंने देश के अंदर आपातकाल की घोषणा की थी। तीसरी बार आपातकाल लगा था। अब हरियाणा सरकार का ये सुबर ज्योत्सना नामक ग्रंथ किताब है। इस किताब के अंदर जो आपातकाल जो लगा था भारत में तीसरी बार, आपातकाल की कालगुजारियों का वर्णन है। भाई मान लिया किसी का गला है, आपका गला भी, आपका दादा है, बाप है, कोई भी आपातकाल में अगर पीड़ित हुआ है, जेल में गया है, तो उन घटनाओं का जिक्र किसमें किया जाएगा? सुबर ज्योत्सना ग्रंथ में किया जाएगा। यानी आपातकाल पीड़ितों का दर्द बांटने के लिए, क्योंकि प्रेस की आजादी छीन ली गई थी। उस समय अखबारों के अंदर जो खबरें छपती थी वो पहले इंदिरा गांधी के घर जाती थी, वहां से संजय गांधी देखता था कि क्या खबर अखबार में देनी है, क्या नहीं देनी है। यानी प्रेस के ऊपर भी पाबंदी लगा देगी ताकि आगे ऐसा काम ना हो। इसलिए सुबर ज्योत्सना ग्रंथ के अंदर ये सारी की सारी चीजें प्रकाशित करने का काम किया जाएगा। उसके बाद अगला जो समाचार पत्र है वो आता है हरिभूमि। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। कैप्टन अभिमन्यु हरियाणा के वित्त मंत्री हैं, उनके स्वामित्व वाला ये अखबार जो है हरिभूमि रोहतक से प्रकाशित होता है। और ये हरिभूमि हरियाणा का पहला राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र है। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र है। 1996 के अंदर 5 सितंबर के दिन हरिभूमि का प्रकाशन हरियाणा के रोहतक जिले से हुआ था। उसके बाद में अगला समाचार पत्र आता है चेतना। बहुत इंपॉर्टेंट है। रविंद्र वशिष्ठ के द्वारा आजादी के बाद चेतना नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। 1957 के अंदर रविंद्र वशिष्ठ ने चेतना का प्रकाशन करने का काम किया था। अब देखो, ये थे प्रमुख समाचार पत्र। अब 4 पत्रिकाएं ऐसी हैं जो बार बार पूछ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और चारों को आपने याद रखना है, बहुत बार पूछ जाती है। सबसे पहली पत्रिका है हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका, हरियाणा साहित्य अकादमी। हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका का नाम है हरिगंधा। हरिगंधा, एक दो बार याद करोगे वो याद हो जाओगे। हरियाणा साहित्य अकादमी की है
हरि नाम का व्यक्ति है जो गंदा साहित्य पढ़ता है। हरि नाम का व्यक्ति गंदा साहित्य पढ़ता है, यानी हरियाणा साहित्य अकादमी हरि गंदा, हरि वैसे भगवान को कहते हैं, भगवान गंदा वो नहीं पढ़ते, कभी आप इसका उल्टा अर्थ न ले लें। हरि गंधा नामक जो पत्रिका है वो कौन निकालते हैं? हरियाणा साहित्य अकादमी निकालती है। उसके बाद अगली है हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी। हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी जो पत्रिका निकालती है उसका नाम है हरिप्रभा। हरिप्रभा, देखो इसको याद किस तरह करना अपन है। संस्कृत में नीचे रह है और प्रभा में नीचे रह है, और चार पत्रिका चारों में किसे कौन मिला अपने? संस्कृत का नीचे रह है, हरिप्रभा का नीचे रह है, दोनों का नीचे रह है। संस्कृत प्रभा संस्कृत इसका नीचे रह है, इसका नीचे रह है, और किसी में आपने ये चीज को नहीं मिला। यानी संस्कृत अकादमी की पत्रिका का क्या नाम है? हरिगंधा, हरिप्रभा, क्या नाम है? हरिप्रभा। हरिगंधा हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका है। उसके बाद अगली आती है हरियाणा पंजाबी साहित्य। हरियाणा पंजाबी साहित्य की पत्रिका का नाम क्या है? शब्द बूंद। देखो पंजाबी बै 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 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसी में होगी, और किसी में बै बै की पुनरावृत्ति नहीं होगी। पंजाबी साहित्य की शब्द बूंद, पंजाबी साहित्य की क्या है? शब्द बूंद। उसके बाद आती है हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी, इसकी पत्रिका का नाम है जमुना तट। जमुना तट। देखो ऊ की मात्रा लग रही है और उर भी ऊ की मात्रा लग रही है। देखो चारों पत्रिकाओं के अंदर याद रखना, दोनों में ऊ की मात्रा इसमें है, धनवा में। एक तो उर्दू में है, एक जमुना। हाँ ऊ की मात्रा बूंद में भी, लेकिन इसमें ऊ की मात्रा नहीं है। यानी उर्दू ऊ की मात्रा है, जमुना में भी ऊ की मात्रा है। दोबारा फिर करवाऊं, देखो साहित्य अकादमी की कौन सी है? हरिगंधा है। संस्कृत में नीचे रह है, हरिप्रभा का नीचे रह है, यानी संस्कृत की कौन सी? हरिप्रभा है। पंजाबी साहित्य, पंजाबी बै आ गया, उर्दू बै आ गया, उर्दू आ गया, पंजाबी कौन सी है? शब्द बूंद है। उर्दू में नीचे ऊ आ गया और जमुना में ऊ आ गया, उर्दू जमुना तट। ये चार अकादमियों की पत्रिका आपने याद रखनी है। दोस्तों ये हमारी वीडियो थी। एक काम आप जरूर कर दें, कमेंट में लिखकर आप जरूर बता दें वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में कमेंट में जरूर बताएं कि आपने वीडियो कैसी लगी। और दूसरा, आप चाहते हैं कि किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनानी, तो आप एक काम करें, उसमें एक टॉपिक का नाम लिख के आप जरूर भेज दें। सुझाव भी आप लोग भेजते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।